ताशकंद कैपिटल है उसका एक स्क्वायर है जो आप किस होटल में ठहर रहे हैं वहाँ? हमारा है उज़्बेकिस्तान होटल, ये जो भी पहला उज़्बेकिस्तान होटल के बिल्कुल सामने एक पार्क है। बिल्कुल जब आप होटल से निकलते हैं तो सामने एक पार्क है और उस पार्क के अंदर उन्होंने मोनूमेंट बनाया हुआ है अमीर तैमूर का, वहीं पे म्यूज़ियम भी है उसका, तो आप उस पार्क में जा सकते हैं। फिर उसके बिल्कुल साथ एक अंडरग्राउंड ट्रेन है और ये रशिया के अंदर है सबसे पहली जो ट्रेन थी अंडरग्राउंड जिसको मेट्रो कहते हैं, वो उज़्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर बिछाई गई। तो वो भी यहाँ से स्टार्ट, वो यहीं पे, वो लिहाजा वो आप जब जाएंगे तो अभी भी पुरानी ट्रेन चलती है, वो ज़ेर ज़मीन है। तो आपको मेट्रो स्टेशन से जाके ना 400 जाएँ, 400 बाज़ार जो है ना उसके अंदर तिक्के खाएँ आप मज़े थे। वो पुराना बाज़ार है, उसी तरह पुरानी औरतें आपको नज़र आती, बूढ़ियाँ जिन्होंने स्कार्फ पहने हुए हैं, सोने की उन्होंने दांत बनाए हुए हैं, पुराने आपको लोग मिलते हैं। तो 400 बाज़ार जो है ना बड़ा मज़े का, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बड़ा खुला सा शहर है, बड़ी सड़कें हैं और खुला शहर है। वहीं पे कन्वेंशन सेंटर भी है उनका पार्लियामेंट भी वहीं पे है, गवर्नमेंट के ऑफिस भी वहीं पे है। ताशकंद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और वहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट भी है उसका, लेकिन ज़ाहिर लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। जो नाइट लाइफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी ताशकंद के अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जो न्यू ईयर्स के लिए ज़्यादातर लोग जा रहे होंगे वो थोड़ा लेजर के लिए, नाइट लाइफ के लिए, कल्चर के लिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और डांस बहुत करते हैं, उनको डांस करने का बड़ा शौक है वहाँ पे। क्वाइट लिबरल मुल्क है, उसके अंदर मतलब कंजर्वेटिव सोच नहीं है। यानी अगर आप मस्जिदों में जाते हैं वो भी भरी होती हैं और जब आप बाहर जाते हैं निकलते हैं तो बिल्कुल एक मॉडर्न शहर है। औरतों ने स्कर्ट पहने हुए हैं और बिल्कुल मॉडर्न है और ऑफिस के अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे। फिर इस तरह है कि ताशकंद के बाहर ही ना एक इस तरह था कि रशिया के अंदर एक उज़्बेक मुसलमान था और वो ताजर था, बिजनेसमैन था, तो उसने बहुत तरक्की की, वो बिलियनर बन गया मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर। तो फिर वो वहाँ से वापस आया, वापस आके उसने ताशकंद के सबर्ब्स के अंदर एक मस्जिद थी जो उसका जिस इलाके का रहने वाला था, तो उसने उस मस्जिद के अंदर, वो यूनिक मस्जिद है पूरी दुनिया के अंदर, उसने उस मस्जिद के अंदर जो छत थी उसके ऊपर पूरा कुरान मजीद सोने से लिखवाया। माशाअल्लाह। तो वो पूरा कुरान मजीद मस्जिद के अंदर सोने से लिखा हुआ है। मस्जिदें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी और ऐसा डिफरेंट है उसका, अगर आप जाएंगे ना उसका वुज़ू खाना देख के तो उसको उन्होंने पुराने स्टाइल में दोबारा बनाया और जब आप उसकी छत देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएं। यानी मैंने पूरी दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं देखी जिस पर पूरा कुरान मजीद सोने के साथ लिखा हो। और आज मॉडर्न दौर में उस बंदे ने कमाल ही कर दिया सर। ज़बरदस्त। तो और ऐसी क्या चीज़ है जो आप उज़्बेकिस्तान में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई? या दूसरा ये है कि वहाँ से आप ना पुराने ये कपड़े ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे लोकल लोग अपना कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, और उसके चोगे बनाते हैं जो लंबे होते हैं, वो बड़े गर्म होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, कपड़े वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कॉटन उनकी बहुत मशहूर थी, जो रशियन कॉटन थी वो सारी की सारी जो थी वो उज़्बेकिस्तान के अंदर बनती थी। तो उज़्बेकिस्तान को उन्होंने कॉटन रीजन बना दिया था और उसका बड़ा एक मज़ेदार किस्म का वाक़या है कि वहाँ पे एक अर्ल सी होता था, एक सी होता था, पूरा समंदर था जिसको अर्ल सी कहते थे। तो उसके अंदर दो दरिया गिरते थे, एक दरिया आमू और शेर दरिया। दो दरिया जो थे उनकी वजह से वो एक समंदर बना हुआ था और एंड पे है, और वो उसके अंदर उज़्बेकिस्तान का इलाका भी आता है, कज़ाकिस्तान का भी आता है, तुर्कस्तान का भी, तुर्कमानिस्तान का इलाका भी आता है। तो एक ट्रायंगल सी बनती आखिर में जो समंदर के किनारे थी। तो जब रशियंस आए तो उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने दोनों दरियाओं के रुख मोड़ दिए, रुख मोड़ के उन्होंने उसको घुमाया और घुमाने के बाद साथ उसने सारे कॉटन फील्ड्स बना दी और वहाँ पे कोई करोड़ों टन के हिसाब से वहाँ से करोड़ों के बेल्स की तादाद में वहाँ से कॉटन उगती थी और उस कॉटन से फिर कपड़ा बनाया जाता था पूरे रशिया के लिए और एक्सपोर्ट भी किया जाता था, जिसे रशियन कॉटन कहते हैं, आज भी रशियन कॉटन कहते हैं। बड़ी जो मशहूर कॉटन्स हैं ना उसके अंदर एक इजिप्शियन कॉटन है और दूसरी जो रशियन कॉटन है, और वो रशियन कॉटन जो थी वो उज़्बेकिस्तान के अंदर बनाई गई थी और उगाई गई थी। और वहाँ पे एक कॉटन के लिए प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी भी है जो सिर्फ कॉटन को डील करती है और बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास कॉटन की। तो उन दरियाओं का रुख मोड़ने की वजह से वो जो समंदर था वो खुश्क हो गया, तो अर्ल सी खुश्क हो गया हुआ है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, नक्स एक जगह है जहाँ एक उसको कराकल पाकिस्तान भी कहते हैं, पाकिस्तान का लफ्ज़ वहाँ से आया कराकल। वो कराकली टोपी बड़ी मशहूर है, ठीक है, और जो कराकली टोपी है उसको बनाने का बड़ा संगीन सा वाहिया सा तरीका है और उस पर फिर यूएन ने पाबंदी भी लगाई हुई है। वो भेड़ का जो बच्चा माँ के पेट में होता है ना, वो पेट चाक करके उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, उसकी खाल उतारते हैं और खाल उतार के उससे टोपी बनाई जाती है जो बड़ी महंगी है, कराकली टोपी उसको कहते हैं, और वो बड़ी सॉफ्ट सी स्किन होती है उसकी। तो वो कराकल पाकिस्तान उसको कहते हैं, कराकल से कराकली से
तो पाकिस्तान का नाम इस जगह से आया, यहाँ से नाम आया। तो नक्स जो है ना वो बड़ा मज़ेदार इलाका है। वो कभी सबसे महंगा और शानदार और बड़ा कल्टीवेशन होती थी वहाँ पे, बड़ा हरियाली थी, लेकिन अब वो खुश्क हो गया, बिल्कुल सहरा बन गया। वहाँ पे अगर आप जाएँ तो वो ज़्यादा वहाँ पे बाई एयरी जाना पड़ता है और बड़ा दूर है। जब आप जाएं तो वहाँ पे आपको एक हर तरफ रेत नज़र आती है और पुराने टेंट नज़र आते हैं जो गोल होते हैं, और जो आपको ये जो थे ना टर्की का जो ड्रामा था अर्तुगरुल, उसके अंदर जो नज़र आते थे वो वहाँ से है, वो सेंट्रल एशियन है। तो वो उज़्बक यानी नक्स के इलाके के जो लोग हैं वो बनाते हैं, या तातारी या चंगेज़ी बनाते होते थे, वो उस टाइप के वहाँ पे आपको आज भी टेंट नज़र आते हैं। तो टेंट होटल्स हैं वहाँ पे नक्स के अंदर, लेकिन वो बड़ा दूर है। अच्छा, इसी तरह आप जो इनका कल्चर देखेंगे ना आप हैरान ही रह जाएंगे, कल्चरली बड़े रिच लोग हैं बहुत। तो बिल्कुल अच्छा, दूसरा वहाँ पे पीस बहुत है, किसी किस्म का क्राइम नहीं है, क्राइम ज़ीरो है। और जो पुलिस है उसके पास भी वेपन नहीं होता, वहाँ पे हथियार पे पाबंदी है, ना कोई पब्लिक हथियार रख सकती है ना पुलिस एहलकार रख सकती है। इवन पुलिस एहलकार के पास भी आपको राइफल नज़र नहीं आती। और अगर पुलिस ने अपनी राइफ़ल किसी दूसरी जगह लेके जानी हो तो उसको बाकायदा कवर करके लेके जाते हैं, उसकी नुमाइश पे पाबंदी है वहाँ पे। अच्छा, वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है। पुलाव को एंजॉय करें वहाँ पे आप, चीज़ नान होते हैं उनके, वो आप बड़ा एंजॉय करें। और उनके जो चटनियाँ, जो उनके सैलड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो एंजॉय करें आप। फिर वो चीज़ बनाते हैं अपनी, घोड़े के दूध की चीज़ भी बनती है, वो भी बड़ी मज़ेदार है। तो खाने उनके तकरीबन सारे ही बहुत ज़बरदस्त। हाँ, दूसरा ये घोड़े का गोश्त खाया जाता है वहाँ पे, और घोड़े का गोश्त ठंडा करके खाते हैं और उसको सैलड के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़िश भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाते हैं, बड़े ही शानदार किस्म के खाने और बड़ी पीसफुल किस्म की सोसाइटी। तो सही है कि वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। 1992 में जब वहाँ पे आज़ादी आई तो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड टाइम था वो पाकिस्तान के साथ मैच किया। तो पाकिस्तान का जो टाइम होता है वही उज़्बेकिस्तान का टाइम होता है। और दूसरा ये है कि उन्होंने उस वक्त डॉलर का एक्सचेंज रेट पाकिस्तान के मुताबिक रखा था। तो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे और पाकिस्तान के लिए वो वीज़ा फ्री होता था, लेकिन पाकिस्तानियों ने फिर वहाँ पर ऐसी हरकतें की कि फिर एक वक्त पे गवर्नमेंट नाराज़ होगी और गवर्नमेंट ने 60,000 पाकिस्तानी था उस वक्त तो सबको निकाल दिया। ठीक है, ये कब का वाक़या है? ये 1996-97 का वाक़या है, वो बहुत पहले वाली बात है। लेकिन है बड़ा वैसे कल्चरली देखने वाला मुल्क है, और वहाँ पे उनके अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बजाते रहते हैं, वो लोग हैप्पी हैं, खुश हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ज़रूर आपको करना बस अभी उज़्बेकिस्तान की फिर से फ़्लाइट स्टार्ट हुई है और एम्बेसी ने फिर से वीज़ास देना शुरू किए हैं, क्योंकि वीज़े बंद कर दिए थे। हाँ, इन्होंने काफ़ी टाइम के लिए वीज़ास बंद किए हुए थे, तो अभी हम लेके जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान का पहला टूर भी हमने स्टार्ट किया था वैसे, मतलब वो आप लेके गए थे? बिल्कुल, मैं लेके गया था। फरवरी में आपके साथ दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह, फरवरी में, बल्कि जो आपके साथ जा रहे हैं उसमें हम खिवा भी लाजमी ऐड करते हैं। और इस तरह की कोई डेस्टिनेशन हुई मैं आइटनरी एक बार आपको चेक करवा लूँगा। तो जो ख़ास तौर पे सही डिटेल्ड हिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं और सही से जानना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में डिटेल में, तो उनके लिए फिर प्लान करते हैं। और ये जो कबाब का लफ्ज़ है ये भी वहाँ से आया हुआ, नान का लफ्ज़ भी वहाँ से आया हुआ, नान भी उज़्बक वर्ड है। और जो हमारी उर्दू ज़ुबान है उसके अंदर 7,500 अल्फाज उज़्बक है। तो उज़्बक से इतना उनके साथ हमारा गहरा ताल्लुक, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत। बस अभी हमें पता नहीं है जाएंगे तो इंशाल्लाह सही करके पता चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक शुमाइल, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। इंशाल्लाह आपके साथ हम प्लान करते हैं। फिर वो जो फरवरी का ग्रुप होगा उसमें आप और डिटेल्स बता दीजिएगा, एक तो खिवा उसमें ऐड कर लेंगे और बाकी जो चीज़ें आप बताएंगे। बहुत 3 सिटीज़ तो हैं ही पहले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये भी हमारे 3 डिफरेंट किस्म के टूर्स जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान के। नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा, आप फ़ौरन से हमसे रब्ता करके अपना टूर बुक कर सकते हैं। अगर तो आपको बजट प्लान चाहिए तो आप हमारे साथ ये 27 दिसंबर को चलें, और अगर आपको थोड़ा सा बेहतर लग्जरी पैकेजेस चाहिए तो हमारा जनवरी में भी एक टूर जा रहा होगा। और अगर आप जावेद चौधरी साहब के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो हमारा फरवरी की स्टार्टिंग में एक ग्रुप होगा। और सारे जो टूर्स हैं ये 8 दिन के ही हैं। आप हमसे लाजमी रब्ता करें और हमारे साथ उज़्बेकिस्तान चलें।